जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जुड़ी हुई संगत को प्यार भरा नमस्ते और जय गुरु जी। आज के मल्टीलिंगुअल सेवादार जूम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी योगी कथामृत बुक की रीडिंग, जिनके रचयिता है योगानंदा परमहंस जी। ये हमारा 12th सेशन है, 12वां सेशन है और हम 12th चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मधुलिका आंटी ने पेज नंबर 48 से, जो हमारी किताब है संगत जी, जो जूम पे अमेजोन पे अवेलेबल है। और मधुलिका आंटी जी के पास जो किताब है वो थोड़ी मोटी रीडिंग वाली और हार्ड बाउंड वाली है, तो उनके पेजेस थोड़े डिफरेंट है। मैं इसके पेजेस आपको बताना चाहूंगी। लास्ट टाइम उन्होंने पेज नंबर 48 से, एक मिनट सॉरी, पेज नंबर 148 से पेज नंबर 153 तक की रीडिंग की थी। आज मधुलिका आंटी पेज नंबर 150 से स्टार्ट करेगी और वो अपने भी पेजेस जो उनकी बुक में वो पढ़ रही हैं वो भी आपको बताएंगी। सो आप प्लीज, जिस जिसके पास किताब है आप प्लीज खोल लीजिए उसको। एंड हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे। और सभी आदरणीय गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, लहरी महस्य जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। युक्तेश्वर गिरि जी एंड योगानंदा परमहंस जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। Over to you, Akash Sethi uncle and Madhulika Sood's auntie, to take this session forward. जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जय गुरु जी। मधुलिका आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। सीमा आंटी, सभी उपस्थित संगत जनों को और शुक्राना गुरु जी दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के सभी सेवादारों को जय गुरु जी। तो पिछली बार की बात दोहरा रहा हूं कि उस मुकाम पे ये कथा पहुंची हुई है जहां पे जिस काल को स्वर्णिम काल, हीरक काल किसी भी उपमा से कहा जाए तो वो कहना अपने आप में कम होता है कि जब आपको आपके गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, आप उसके समीप होते हैं। तो अपने गुरु के आश्रम की कालावधि इस चैप्टर का, इस अध्याय का शीर्षक है। और दोबारा मैं प्रशंसा तारीफ नहीं करना चाहूँगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगी मधुलिका आंटी की, जिन्होंने पूर्णतया इसे रस आस्वादन करते हुए और हम लोगों को करवाते हुए इसका वाचन किया था पिछली दफे। और जो टारगेट है, जो हदफ है, जो लक्ष्य है, कहते हैं कि लक्ष्यहीनता का लक्ष्य है जब तक एक एक शब्द ना समझ आए, जब 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 तक एक एक लफ्ज जो है डिस्क्राइब ना हो जाए, तब तक आगे बढ़ना मना है। और इस अध्याय के अंदर इसी मेथड का, इसी तरीके का प्रतिपादन युक्तेश्वरानंद जी भी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि भाई यही तरीका ठीक है। इनके वाली किताब में 169 पेज पे हमने पिछली बार सूत्र छोड़ा था, जहाँ पे कहा जाता है कि गुरुदेव के साथ आरंभ के कुछ महीनों तक यहाँ से प्रारंभ करने का मेरा अंदाजा है, मेरा एस्टीमेट है। दिस इज ऑन पेज 169 ऑफ द डिफरेंट वर्जन ऑफ द बुक दैट मधुलिका आंटी इज रीडिंग फ्रॉम। सो शुरू करें, आरंभ करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एंड सबसे पहला शुक्राना गुरु साहिब का, जो ये अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, और सारी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम जो भी इन्वॉल्व है टू मेक दिस पॉसिबल। आप सबको मेरा नमन, और जितनी भी संगत इस समय जुड़ बैठी है और वो श्रोतागणों को भी मेरा नमस्ते। I will be reading from page 169. That is the edition I have. गुरुदेव के साथ आरंभ के कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का
सदा भय लगा रहता था। परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी ये शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता, मर्माहत, मर्माहत का मतलब हुआ कि मर्म मीन्स हार्ट, तो जो हृदय को चोट किसी को पहुंचती है तब वो मर्माहत हुआ, मर्म से आहत। एंड शिष्य प्रतिवाद करता तो युक्तेश्वर जी उनका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था, बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी। इसमें गुरुदेव के साथ जब योगानंद जी पहले के कुछ महीनों में आश्रम में थे तो उनको हमेशा ये फियर रहता था कि वो रेप्रिमांड किए जाएंगे। और परंतु शीघ्र ही उनकी समझ में ये भी आ गया कि ये जो डिसेक्शन होता था वर्ड्स का, क्रिटिकल एनालिटिकल बिहेवियर ऑफ गुरु साहब, तो वो इसलिए होता था क्योंकि इन्होंने अपने आप को गुरु जी के हवाले किया हुआ था और इनकी ही मांग थी। अगर कहें कि गुरु जी बंदा बना दो तो ये वही वाला भाव यहाँ आ रहा है। और यदि किसी शिष्य को गुरुजी के क्रिटिकल बिहेवियर से, इस बात से बुरा लगता था और वो प्रोटेस्ट करते थे, प्रतिवाद करना मतलब विरोध करना, तो युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा नहीं मानते थे। ही वुड नेवर माइंडेड, बिकॉज उनका जो तरीका है वो है। अब अगले स्टूडेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है। तो अब उन्होंने ये देखा कि अगर उनको क्रोध नहीं आता था, पर इवन देन ही वाज नॉट टॉकिंग विदाउट विजडम। वहां पर विवेक और विजडम, इन दोनों चीजों की उपस्थिति हमेशा उनके शब्दों में रहती थी। गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती। उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते हैं। नाउ ही सेज, आगंतुकों मतलब अतिथि, आने वाले, they would have been many visitors to the hermitage। तो उसमें वो लोग, कितने लोग विजिटर्स आते थे वहां पर, और उनकी तरफ गुरुदेव का कोई भी ध्यान नहीं होता था। वो आए, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। उनके कई दोष उनको बड़ी कॉन्सिक्वेंसली नजर आते थे, पर उसके बावजूद ये होता था कि दे वुड नेवर, ही वुड जस्ट इग्नोर। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा है ना। जो सेल्फ रियलाइज लोग होते हैं वो हमेशा अपने पर्पस पे फोकस्ड होते हैं, राइट? ही वाज ओनली फोकस्ड ऑन हिज ओन स्टूडेंट्स who had given themselves to him कि सानू बंदा बना दे। He would not waste his energy and time on other people who are just visitors. They will come, visit and go. Why to put your mind to extra burden your mind for looking into their faults and correcting them? परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। Students who had come with the sole purpose of receiving knowledge from him, he would take that responsibility very seriously। वो उत्तरदायित्व जो था उनका, वो उन्होंने उसको गंभीरता से लेते थे। वो गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार ईगो से लिप्त मानवता की, ह्यूमैनिटी की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, very difficult job। You're dealing with humanity. To deal with humans is very difficult, and then to deal with humans who are full of ego, and then you have taken a task of removing all the impurities and putting them to their purest form। I think nothing can be more difficult than this। माया में किम कर्तव्य विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्र लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता। माया में
मैं अब आप ये देखिए, इस संसार की ये जो माया है, किम मतलब क्या, कर्तव्य विमुख, क्या करना है उससे विमुख हो चुके हैं, मूड नहीं पता क्या करना है। इस हुए संसार में हमें क्या करना है? दिस ह्यूमैनिटी डज नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू। हम इस संसार में हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, वी आर बिहेविंग लाइक ब्लाइंड पीपल, बट उसके बावजूद एक संत अपना कर just out of compassion for humanity, he takes the big task of changing that ego permeated humanity to its purest form. Nothing can be more difficult than this. जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया, मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए। Now, comparatively to how strict he was earlier, उसके कंपैरिजन में उनकी योगानंद जी की प्रताड़नाओं में, उनकी रिप्रिमांड्स में बहुत कमी आ गई। अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से मेरे गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षा थोड़े नरम हो गए थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वो प्रत्येक दीवार ढा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है। Now he says when he just ended up his internal resentment, confusion, which would lead him to debate, to prove a certain point. When he completely left that, then he saw that his guru had melted a little, and he would not be as severely dealt with as he used to be earlier. धीरे धीरे उन्होंने अपना जो था, he had demolished every wall of rationalization, being less judgmental about people. And when you are less judgmental, you're not going to look into anybody's faults, and you will obviously, you are going to be more accepting of others. And sometimes it is this perception, ये हम अपना एक धारणा बना लेते हैं, और उस धारणा को सिद्ध करने के लिए उसकी आड़ ले करके हम कई तर्क वितर्क करते हैं। तो once your resentment is gone from within, you are going to be dealt with lot of kindness. इसका पुरस्कार मुझे ये मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। अब देखिए, यहाँ गुरु और शिष्य की बात हो रही है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, तालमेल बैठाना है तो वो शिष्य को ही बैठाना है। उसमें गुरु आपका सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, and you have to tune yourself to your guru. Don't think that guru will only judge you, and he will see कि इनको किस तरीके से उस पथ पे हम चला सकते हैं। अगर उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा शाब्दिक चीड़-फाड़ करनी है तो वो चलेगा, और अगर नहीं तो वो थोड़ा सा नरम तरीका भी अपना सकते हैं, पर ट्यूनिंग आपको ही करनी है गुरु के मेथड्स में। मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते, उनका ख्याल रखते और मन ही मन प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था। ये तो हम आम देखते हैं, कई लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो गुरुदेव में भी यही थी, वो एक्सप्रेस या तो करना नहीं चाहते थे, ये मत सोचे कि उनको आता नहीं था करना, बट वो करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कार्य प्रणाली थी, किस तरीके से अपने शिष्यों को शिक्षा देनी है, वो पूर्णतः इस तरीके से वेरी कर्ट एंड वेरी क्रिटिकल। तो उस जगह पे ये भावों का मेरे ख्याल से जगह रह नहीं जाती है। मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण था। Now Yogananda ji is talking about himself that he was भक्ति oriented. पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति, किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू में व्याकुल हो उठता था। Now यहाँ पे बहुत ही सुंदर वो कह रहे हैं कि उनको वो खुद ही वाज भक्ति ओरिएंटेड, और वो जब अपने गुरु जी की तरफ देखते थे जो ज्ञान से पूरे उनका ही वाज टोटली सोक्ड इन विजडम, एंड पर वो जब प्रतीत होते थे, जो उनका व्यक्तित्व प्रतीत होता था, वो भक्ति शून्य दिखाई पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ बात करते थे तो स्पिरिचुअल
मैथमेटिक्स की बात करते थे, आध्यात्मिक गणित। अब आध्यात्मिक गणित, गणित का जहाँ यहाँ पर मेंशन हुआ है, तो संगत जी ये ध्यान रखना है, गणित में क्या इक्वेशन लगनी है, क्या फॉर्मूला लगना है, किस मेथड से हमने जो है इसको रिजॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर गुरुदेव जो है इज talking about spiritual mathematics, which means he is talking about the spiritual principles with which he is operating. परंतु और उससे दूसरे को ये प्रतीत होता था, खास तौर से यहाँ पर योगानंद जी बात कर रहे हैं, कि उनको प्रतीत होता था कि ये बिल्कुल भी भक्ति रहित है, राइट। बट जैसे ही उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को जो उनको गुरुजी सिखा रहे थे, उनके बात भाषा में बातें करते देख मैं शुरू में व्याकुल होता था, परंतु ज्यों-ज्यों उनके स्वभाव में के साथ मेरा तालमेल बैठा, the moment he tuned himself to the divine principles that were being taught to him as a self-realized Guru, Yukteswar ji was also following the same, त्यों-त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु, सेल्फ रियलाइज्ड गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ थे। अब यहाँ पर देखिए, गुरु जी भी हम जैसे लोगों के लिए कीचड़ में उतरे, उनको कोई जरूरत नहीं थी आने की, बट वो आए। ही वाज अ सेल्फ, ही साक्षात प्रभु, पर वो कीचड़ में उतर के इस पृथ्वी मृत्यु लोक पे आकर के उन्होंने हर एक भगत की क्या उसका लेवल है उस तक जाके उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर। और गुरु जी का तो इतना जितना हम शुक्र करें कम है। मुझे लगता है संगत ऐसे ही नहीं बढ़ी, भले ही भीड़ है, पर सब में एक आध्यात्मिक फाउंडेशन उन्होंने दे दी है। आई थिंक probably this was the whole entire purpose। भगवान के साथ मानवता को दोबारा जो भूल चुकी है, मानवता ईश्वर को वो मिलाने के लिए आए थे, उसमें वो पूर्णतः सफल हुए हैं। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था, और फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। कितनी सुंदर बात है, ब्यूटीफुल। श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग कर कुछ ना कहो। हमारे जो एक बहुत डाउट भक्त हैं गुरु जी के, सीनियर संगत कमांडर शर्मा, उन्होंने ये कहा था, और ये पैराग्राफ उसी के ऊपर, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। ये सिर्फ टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन जो गुरुजी कहा करते थे, ये उसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है। मैं देखता था कि मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मोक छाप लग चुकी। Speechless messages, telepathic conversation, no need to say anything. He's having a nirantar, continuous conversation with his Guru. And whatever were his views, very silently he would get his consent also. जिसमें वाणी का कोई प्रयोग ही नहीं रहता था, उनके चरणों में चुपचाप बैठा मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांति पूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही। He would see that without saying a word, without using any word, just by sitting silently in his presence, his total being was being poured by his grace. This is how, यही एक मैं इसको क्या बोलूं, यही एक परंपरा है गुरु शिष्य की, कि तुमको मैं बिना तुम कुछ हम मांगे भी क्या। अब देखिए, लोग कहते हैं हमने मोक्ष मांग लिया गुरु से। अरे भैया, मोक्ष पता हो तो मांगे ना, हमें तो पता ही नहीं है मांगना क्या। मोक्ष मालूम हो कि मोक्ष ये चीज होती है, तुम कर लें, हमने शिव पुराण में पढ़ा, ये भी इसका अर्थ भी पता। मोक्ष का मतलब हो गया जन्म मरण से मुक्ति, नहीं आना पड़ेगा यहाँ। बट is it, will this happen to me? Am I at that level? So I'm not asking because I don't know what it means. अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण, ये निष्पक्ष न्याय इस इम्पार्शियल जस्टिस, जब मेरे बच्चे दोनों लॉयर्स हैं
जब कोई इनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई केस होता है तो उसमें हिंदी होती है, तो उसमें ये बहुत होता है निष्पक्ष न्याय की उम्मीद। एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला अपने गुरु के साथ कुछ महीने तक निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर को मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, कई लोगों ने इस सुंदर गोल्डन मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है। दे हैव गॉन टू एम्पायर स्टेट एंड दे हैव सीन गुरुजी अलोन। नारंग अंकल ने, नारंग तो शिव दर्शन 1-to-1 कर रहे हैं। अब आप सोचे वो क्या लम्हा होगा, मतलब मेरे ख्याल से मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता। और अगर कृपा हुई गुरुजी की तो उसको व्यक्त करना, उसको बता पाना, मेरे में लगता है कि मैं पता नहीं कभी आई विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस विद दैट। मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी अपने गुरु के साथ कुछ महीनों तक निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। He was looking forward to this alone moment with Guru, his Guru. मेरे उत्साहपूर्ण आगमन, he was very very enthusiastic when he reached युक्तेश्वर जी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम का सारा कार्यभाग अब तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देखरेख करना। Now the Guru feels that Yogananda ji is ready to undertake the responsibilities of the hermitage. So he's telling him कि आज अब तुम आश्रम के का कार्यभार संभालो और साथ में ही जिन शिष्यों को जो जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो उस काम को कैसे कर रहे हैं वो भी देख रेख तुमको करनी है। इसके 15 दिन बाद कुमार नाम का एक पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आकर रहने लगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वो शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से इसे नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया हुआ था। अब 15 दिन के बाद जब योगानंद जी took over the responsibility of the ashram, just after a fortnight, there reached a villager boy from East Bengal, and he was a genius, अत्यंत बुद्धिमान, he was a genius। और ये शायद ये एक क्वालिटी गुरु साहिब की, ये क्वालिटी थी कि वो गुरु साहिब के प्रेम पात्र बन गए। किसी अननोन रीजन से इस नए आश्रमवासी के प्रति युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया। ना देखिए, अभी हम थोड़े देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि he would not bother about the people who are visiting the ashram। उनका टेम्परामेंट ये था, very critical, but he would not bother, not waste his energy, not lose his focus on them, but at the same time he was working very hard on the students who had surrendered to him, that do whatever you want, सानू बंदा बना दो। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, अब ये देखिए very very मतलब यहाँ कंट्रास्ट है। ही इज नॉट गिविंग दैट क्रिटिकल एन असैसिनेशन जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। वो जो विलेजर लड़का आया, कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग 1 माह बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा, तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ। अब ये भी बहुत सुंदर बात है कि पहले तो कह दिया कि भैया आप आश्रम की देखभाल करिए, फिर जैसे ही वो लड़का आया तो कह रहे हैं कि तुम फिर से झाड़ू और आश्रम में लांगरी के साथ लंगर बनाने की सेवा ले लो और इसको जो है कार्यभार जो है संभाल ले। तो नेता बताए जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। मूक विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते रहे। 3 सप्ताहों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पड़ा। अब उसको तो नेता बना दिया। अब नेता बनने से क्या हुआ, कुमार ने क्या करना शुरू करा, तानाशाही। तानाशाही का मतलब डिक्टेटरशिप। वो बहुत ज्यादा अपने आप को असर्ट करने लगे और मूक विद्रोह के रूप में, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, द स्टूडेंट्स हु वर much junior, they did not say anything, but how to deal with the situation, they would always go to Yogananda ji। 3 सप्ताहों तक, for 3 weeks this kept on going, and up till ही योगानंद जी के कानों में गुरुदेव
और कुमार के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो उन्होंने सुनी। मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, कुमार कह रहा था। आपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है, फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। नाउ ही वाज सेइंग दैट गुरुजी, आपने तो मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं पूरा आश्रम की देखभाल करूं और स्टूडेंट्स को भी देखूं, पर वो स्टूडेंट्स जो हैं जब देखो तो मुकुंदा के पास ही जा रहे हैं और उसी का कहना मानते हैं। Whatever now these people are wanting, they were not able to take the, एक तो देखिए इसमें एक सुंदर बात है। अब इस शिष्य ने आकर के वहां गुरुदेव का तरीका देखिए कि वो आलोचनात्मक है। अब अब उन्होंने वही रवैया अपनाया, डिक्टेटरशिप करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि वो पीपल आर नॉट एबल टू टेक, एक तो गुरुदेव का वो बिहेवियर और उसके बाद जो है यहाँ से भी डिक्टेटरशिप, सो दे कुडंट टेक इट एंड फॉर एडवाइस दे वुड गो टू योगानंद जी। ना मुकुंद के इसलिए मैंने उसे मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है। He said because of him I am having problems in taking out my duties. कुमार कह रहा था अपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा, फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं, इसलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि तुम्हारी समझ में आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। नाउ ही सेज कि अब देखिए उसको क्यों वो काम दिया, क्योंकि बिना कुछ कहे, वही लागू हो रहा है, बिना कुछ कहे गुरुजी ने उसके मन को पढ़ लिया था कि वो गांव का है, आया है, जीनियस है और ही लाइक्ड हिम एंड ही वांट्स टू बी इन मुकुंदास प्लेस। तो क्या हुआ, अगर वो योगानंदा जी की जगह पे हैं तो बहुत इजीली योगानंदा जी की जगह उसको दे दी गई। और योगानंदा जी की ह्यूमिलिटी देखिए, ही एक्सेप्टेड टू गो बैक टू ऑन हिज ओल्ड ड्यूटीज। अब now he has not proved as a capable leader. योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। Now, if you are a capable leader, you have to understand, you have to have seva bhav. You just cannot always be in dictatorship. This does not work. कहाँ सेवा और कहाँ डिक्टेशन, टू ऑपोजिट्स। दो गुण सेम हो, दोनों सगुण हो तो चल जाएंगे, यहाँ पर एक गुण है और एक निर्गुण आ गया बीच में। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वभाव कुमार के लिए बिल्कुल नया था। न युक्तेश्वर जी हैड अडॉप्टेड अ वेरी माइल्ड वे ऑफ डीलिंग विद कुमार, बट नाउ दिस टाइम व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिम स्टर्नली, तो उनको दैट वाज न्यू टू कुमार। तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, देखिए बात आ गई कि गुरुदेव ने उनके मन की अभिलाषा को जान लिया था और इसीलिए ड्यूटीज का एक्सचेंज हुआ था, परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके। दैट इज व्हाई वी शुड नेवर आस्क। गुरुजी यूज्ड टू से, ही नोज यू फ्रॉम इनसाइड आउट, ही नोज हाउ मच यू कैन हैंडल एंड ही नोज हाउ मच यू कैन टेक। कई बार कुछ कर्मों को पूरा करने के लिए बहुत साल लगते हैं, क्योंकि अचानक अगर सब आप पे डाल दिया गया, आप नहीं हैंडल करते। सो दिस हैज टू बी लेफ्ट टू द गुरु। अब तुम अपने पुराने पद पर रसोई के सहायक के रूप में काम करो। Now his responsibilities were taken away and he was more, Yoganand ji came back to this place of taking care of the ashram and he was sent back to be an assistant to the Langari. गर्भ हरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति स्वाभाविक तुष्टिकरण की नीति अपना ली। Now he had a very different way of dealing with Kumar. आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है? Now we are referring to the law of attraction. Law of attraction को कौन समझ सकता है? कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फवारा नजर आ रहा था। He could see a good outburst of energy in कुमार, परंतु ऐसा फवारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। He would not try to be helpफुल टू हिज अदर गुरु भाई। एक नया लड़का स्पष्टतः गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था, परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हूं। नो ही सेज दैट एक नया लड़का, जो इतने पुराने लोग थे उनको तो बहुत डिफिकल्टी के साथ
वहां पर गुरु साहिब की रेप्रिमांड्स को झेलना पड़ा। पर ये लड़का जो था ये गुरु साहिब का सबसे प्रिय हो गया था। परंतु कहते हैं कि दिस डिड नॉट अफेक्ट योगानंद जी सेज आई वाज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एट ऑल। व्यक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुष में होती हैं में भी होती हैं, जीवन के चित्र को विविधरंगी बनाती हैं। विलक्षणताएं नौ स्वभावगत। अब इसका अगर इंग्लिश में देखें तो इडियोसिंक्रेसिस होती है। इडियोसिंक्रेसिस से कोई नहीं बचता है, सबकी विचित्र कुछ ना कुछ सब में विचित्र होता है, और योगानंद जी में भी ये था। और पर ही डिड दिस पुरुष में होती हैं, जीवन के चित्र को विविध रंगी बना देती हैं। नाउ देयर आर how much you are going to reflect on their personality, कि why it is there, where it is there. It is just it is. This is very unusual about him. It is. छोटी छोटी बातों पर मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये मेरे स्वभाव में नहीं था। मैं युक्तेश्वर जी से बाह्य स्तुति की अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था। नाउ ही सेज दैट दीज लिटिल ट्रिवियल मैटर्स मेरे को इफेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि मैं युक्तेश्वर जी से बाहरी प्रशंसा सुनने का, स्तुति मतलब प्रशंसा, अब मैं बाहर की प्रशंसा सुनने के लिए वहां नहीं था। आई वॉज फॉर ग्रेटर बेनिफिट्स ओवर देयर। एक दिन कुमार के अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया, मैं आहत हुआ। अब देखिए, जिसका गर्भहरण हुआ है उसके अंदर तो प्रतिशोध तो है। अब वो अपना प्रतिशोध कैसे निकालेंगे? उसके मन में जो भी योगानंद जी के प्रति था, उन्होंने एक दिन उस विष को उगल ही दिया। तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी, योगानंद जी ने जब देखा कि मैंने एक चेतावनी में जोड़ दी जो अंतः प्रेरणा से मुझे लगा कि सच होकर रहेगी। नाउ ही सेज तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने के ऊपर है। ही वाज टेलिंग दैट न्यू बॉय, एंड इंटरनल मोटिवेशन उनको कुछ हुआ, अंतः प्रेरणा कोई अंदर से मोटिवेशन हुआ, और उन्होंने ये कह दिया अगर तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए जाओगे। कभी कभी एक इंट्यूशन होती है कि ये चीज है, इफ ही डजंट मेंड हिज वेज ही इज गोइंग टू बी श्योरली थ्रोन आउट ऑफ द आश्रम। व्यंग की हंसी हंसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया, जो उसी समय वहां आ पहुंचे थे। डांट पड़ने की पूर्ण आशा करते हुए मैं सकपका कर एक कोने में पड़ा। And now these two were having this kind of a outburst, और इन्होंने जब ये बात कही तो कुमार ने ये सुन लिया, और व्यंग की हंसी हंसते हुए उनके वर्ड्स को दोहराते हुए उन्होंने जब इस बात को रिपीट करा, और गुरुदेव उस समय मेक्स एन एंट्री, एंड व्हेन ही मेक्स एन एंट्री व्हाट हैपेंस, योगानंद जी डर गए, ही विल बी रिप्रिमांडेड। सो ही जस्ट गॉट स्कैर्ड एंड स्टूड इन अ कॉर्नर। और शायद मुकुंद ठीक कह रहा है, प्रेम से युक्त, वेरी ड्राई, वेरी फॉर्मली गुरुजी ने ये बोला। गुरुदेव के असाधारण रूप से शुष्क शब्द सुनाई दिए गए, एंड एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसमें श्री युक्तेश्वर जी की मौन अस्वीकृति की अवहेलना की, जो कभी अपने शिष्यों के आने जाने के मामलों में अधिकार पूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते थे। He did not interfere in who is going to stay in the ashram and who is going to go. But देखिए, इस बच्चे को जाना था जब 1 साल के बाद गांव, तो युक्तेश्वर जी की उसमें परमिशन नहीं थी, और उसने उस परमिशन को की अवहेलना की। He just bypassed his decision that he should not go to the village. जो गुरु कभी किसी के आने जाने में हस्तक्षेप नहीं करता, उसने यहाँ इंटरफियर किया क्योंकि उनको कुछ दिख रहा था, उनको कुछ समझ आ रहा था इस स्टूडेंट के लिए। कुछ महीनों बाद जब वो लौट कर आया तो उसमें एक प्रकार का दुखद परिवर्तन था। There was a very very sad transformation in that boy. तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया। The glow, the shine he had on his face had disappeared. केवल एक साधारण देहाती अब हमारे सामने खड़ा था, जिसने कई बुरी आदतें भी अपना ली थी।
नाउ इसी वजह से गुरुदेव इसको जाने नहीं देना चाहते। जहां उनको जबकि इंटरफेयर ही नहीं करते थे कोई स्टूडेंट कब आए और कब जाए, पर इसके लिए इंटरफेयर किया क्योंकि उनको कुछ दिख रहा था। पर इन्होंने क्या करा, उनके प्रोटेक्शन को, उनकी ओपिनियन को, उनके कहना नहीं माना और ये गए। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से, टूटे हुए हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि योगानंद जी को गुरुदेव बुला रहे हैं और उन्होंने ये अपना सुना दिया फैसला कि अब ये आश्रम में रहने लायक नहीं रह गया है। मुकुंद कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मैं स्वयं इसे नहीं कर सकता। युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई, परंतु उन्होंने शीघ्र ही स्वयं पर काबू पा लिया। यदि ये लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता, अनडिजायरेबल संगत, कंपनी में नहीं पड़ता, तो इस हद तक कभी नहीं घटता। इसने मेरे प्रोटेक्शन को ठुकरा दिया। अब निर्दय संसार के ही उसका गुरु बनने के रहने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, ऑल दिस इज बिकॉज यू हैव नॉट लिसन टू योर गुरु। First learning that we have got, never to ask. And second learning, and it's all Brahmgyanis are talking the same thing. And second thing is, he didn't want to send it. इसका एक पूरा उदाहरण है। There was a गुरु साहब के साथ जलंधर की बात है, रघुबीर अंकल ने बताया था कि there was a संगत, वो आई थी, and that man had a bad habit of gambling. एंड अभी थोड़े 2 दिन पहले ही बहुत सुंदर वो लगा था शैंडलियर जलंधर मंदिर में। फिर भी गुरु साहब ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला शैंडलियर बदल दो। फिर रघुबीर अंकल वाज वंडरिंग 2 दिन पहले तो शैंडलियर लगा, ये क्यों कह रहे हैं? तो गुरु जी की देखिए कहाँ तक देखते हैं ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने कहा एने जाके आज जुए च बहुत पैसा हार जाना सी, एदे में पैसे ही खर्च करवाते। आप देखिए कि अगर खर्च भी करवाए हैं तो उसमें आपका ही भला है। और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमने सेवा करी है और हमने ये लगाया। कुछ लोग तो उसमें पंखों में और पता नहीं कहाँ कहाँ अपना नाम भी खुदवा देते हैं कि ये हमने सेवा की है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। एवरी सेवा हैज बीन गिवन टू अस फॉर आवर ओन बेनिफिट। कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। योगानंद जी कह रहे मुझे कुमार के चले जाने से वाकई में कोई खुशी नहीं हुई। दुखी अंतःकरण, इंटरनली ही वाज रियली रियली सैड। मैं सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, he had won the love of a self-realized person और सेल्फ रियलाइज्ड गुरु, वो भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। The allures of the world. No matter आपकी ये माया का जो संसार है, ये आपको कब आपके पतन का कारण बन जाए, ये माया आपको नहीं पता है। और इन्हीं सिचुएशंस को बचाने के लिए ये सेवाएं दी जाती है और आपको भेजा जाता है कि इधर चले जाओ और उधर चले जाओ। ऑल दिस इज बीइंग डन ओनली फॉर यू एंड योर बेनिफिट। मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है। नाउ मैन का इनहेरेंट बिहेवियर है, इनहेरेंट बिहेवियर में वाइन, they say that you have to be away from 3 W's, wealth, wine and women. And at the same time यहाँ पर सुरा और सुंदरी की बात हो रही है कि आप शराब और सेक्स के उपभोग की नैसर्गिक, नेचुरली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स, उनका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं। यू डोंट नीड एनी कैपेबिलिटी टू गेट अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स। इंद्रियों की धूर्तता, द विशियसनेस ऑफ द सेंसेस की तुलना सदाबहार ओलियंडर प्लांट के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है। कलर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सुगंध भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, पर उसके सारे अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है। ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर पॉइजनस।
but it is very attractive. So we are talking about, यहाँ पर सेंसेस की बात हो रही है। तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थित है, जो उस सुख से दीप्तिमान है। The satisfaction is within, and सारे सुख जो है वहां से illuminated होते हैं, but जिसे हजार बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। We always look for that सुख of satisfaction. We are looking for it in other things, getting attracted, getting guided by our senses. We are looking it outside, whereas it is the land of satisfaction is just within us. कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक दुधारी तलवार है, इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है, which is very 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 clear. As teachers we had to concentrate more on the genius students, क्योंकि जितने भी genius students होते हैं, अगर आपने उनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में डाइवर्ट नहीं किया, तो फिर आप समझ लीजिए ओसामा बिन लादेन बनने में टाइम नहीं लगता उनको। और अगर आपने उनको अच्छे से गाइड कर दिया, सो फॉर देम नथिंग इज डिफिकल्ट, दे कैन बिकम सेल्फ रियलाइज्ड वेरी सून। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। आई थिंक मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को देखती, ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम 7 schools and his father had the last resort of sending him to Sherwood. And when he went to Sherwood, I think his principal, Mountford, he said, I will straighten you up. And his energies were channelized for boxing, for rock climbing, for swimming, and all these sports, they just vented his energy in the proper way, and he became a good sports person. And his energy was channelized properly, and then there was no looking back. इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है। यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ इग्नोरेंस। अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है। या तो आप इतनी नॉलेज रिसीव कर लेंगे कि आप अज्ञानता से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और ज्ञानी बन जाएंगे, या फिर आप अपनी गर्दन ही काट लेंगे। मन को जब ये स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है। So these geniuses very soon they will, if they get this, ये उनके enlightenment उनको मिल जाए कि हम आध्यात्मिक पथ पर चलने से बच नहीं सकते हैं, तो then they very, आजकल आप देखिए ना, आप जितने भी आईआईटी के लोगों को देख रहे हैं, कितने लोग इतने पढ़े लिखे हैं। यू सी कृष्णा, क्या कहते हैं, इस्कॉन में भी इतने सारे आईआईटीएंस आए, आईएम वाले, दे ऑल आर गोइंग फॉलोइंग दिस पाथ, बिकॉज आई थिंक प्रोबेबली देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। और उतनी पढ़ाई करने के बाद, उतना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहने के बाद उनको लगा कि दिस इज नॉट द पाथ, दिस इज नॉट द ट्रूथ, वी कैन कम टू द स्पिरिचुअल पाथ। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं करते। दिस वेरी सिंपल कि गुरु जी के लिए उतने ही गुरु जी को मेल स्टूडेंट्स प्यारे थे जितने फीमेल। ही यूज्ड टू जस्ट सी देम एज हिज चिल्ड्रन। वे कहते थे, नींद में किसी को ये पता भी नहीं चलता कि वो पुरुष है या स्त्री है। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन सकता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित रहती है। बेसिकली सार ये है, सोल का कोई सेक्स नहीं होता। सो ही वुड डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हिज मेल और फीमेल स्टूडेंट्स। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। वो कहते थे कि आत्मा, सोल इज प्योर चेंजलेस इमेज ऑफ गॉड। श्री युक्तेश्वर जी स्त्री को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे और ना कभी स्त्रियों को टालने का प्रयास करते थे। स्त्री को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे और न कभी स्त्रियों को
टालने का प्रयास करते थे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अगेन, एंड इट इज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि शिव पुराण में भी ये है, जब शिव महाराज हिमालय की उस निवेदन को नहीं सुनते हैं कि वो पार्वती जी को वहां छोड़ के जाना चाहते हैं उनकी सेवा में, तो वहां पर ये संवाद जो चला है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज हियर, सो आई हैव टू वर्क ऑन दिस अ लिटिल। ये वे कहा करते थे कि स्त्री को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने स्त्री को नर्क का द्वार क्यों कहा है। अब ये देखिए, ये बहुत सुंदर बात है ना, कि स्त्रियां जो होती हैं वो नरकों तक ले जाती हैं, है ना, इसलिए स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। अरे भाई, किसी स्त्री के लिए एक मनुष्य भी तो प्रलोभन हो सकता है, विच इज वेरी ट्रू। इफ अ वुमन कैन गेट अट्रैक्टेड टू अ मैन, अ मैन कैन ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू अ वुमन, इट्स लाइकवाइज। एंड श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, नव युवस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी। Somewhere in some early parts of his life, there would have been a certain uh, uh, he would have dealt with his internal peace would have got shifted because of a woman. अन्यथा वो स्त्री को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। एंड देन ही सेड कि अगर ये नहीं है तो he should blame his own self control rather than put it on the female. यदि किसी आगंतुक मतलब आने वाला, ने विकार मई बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कर दी, तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे। मतलब ये तो बताया जा चुका है, कई विजिटर्स आते थे, अब उसमें से किसी विजिटर ने आकर के कोई सजेस्टिव स्टोरी बताई और बताने के बाद वो इट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड, तो गुरुदेव अपने वहां से ध्यान हटा करके चुप हो गए। यहाँ पर वही चीज लागू हो रही है, प्लीज डू नॉट एक्नॉलेज द अनवांटेड विजिटर। यहाँ विजिटर की बात नहीं, उसकी जो बात है सजेस्टिव सेंसुअल बात कर रहा है, वो अपने शिष्यों के सामने नहीं चाहते हैं। अगर वो कोई बात करी तो ही वुड जस्ट विथड्रॉ फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इट्स वेरी वेरी सिंपल, आई एम रीडिंग इट अगेन। सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। डोंट गेट जस्ट बाय अ मेयर अट्रैक्टिव फेस, डोंट जस्ट लूज इट ऑन दैट। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते? इंद्रियों के दास, इफ यू आर ए स्लेव टू योर सेंसेस, आप अपनी इंद्रियों में ही फंस के रह गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब यहाँ काम की बात हो रही है, अगर आप इसी में फंस करके रह गए तो आप इस संसार के और वस्तुओं का कैसे आनंद ले सकते हैं? जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं। अब आप काम उत्तेजना की ही इसको सबसे ज्यादा निम्न कोटि की सेंसेस में कहा गया है, और ये कहा गया है कि अगर आप इसी में फंस करके रह गए, इसी उत्तेजना में फंस करके रह गए, तो आप जीवन के अन्य रसों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जब अगर आप इसी में रहे तो आप थोड़े दिनों के बाद अपने अच्छे और बुरे का विवेक जो विवेकी स्वभाव है, अच्छे और बुरे में फर्क भी भूल जाएंगे, which is very true. Nothing, excess of anything is bad. You just cannot let any, especially this lust, take over you. माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। He would very calmly counsel his students to take them out from the Maya जनित काम वासना, फ्रॉम वेरी वेरी क्या कहते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स का, यहाँ पर मैं इसको रेफर करूंगी, उससे निकालने के लिए ही वुड जस्ट वेरी क्वाइट कामली काउंसल था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं,
ठीक है, भूख लगी है तो भूख को मिटा लो, खाना खा लो, पर लालच, दैट इज नॉट नीडेड, इट इज गोइंग टू हार्म यू। अभी इसके पहले भी युक्तेश्वर जी ने बहुत क्लियरली समझाया, बॉडी इज अ ट्रेचरस फ्रेंड, गिव एज मच एज इट नीडेड। तो अगर you keep that शिक्षा of his in your mind, then you will understand this very clearly कि भूख लगी है, खाना खा लो, भूख को खत्म कर दो, but don't fall in greed, don't eat too much। उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया, टू फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द स्पीशीज। यही ठीक है, संतानें बढ़ानी है, संसार का विस्तार करना है, पर इसका मतलब क्या हम इसी के लिए बने हैं? इट इज बेसिकली कि ये जितनी भी दुख सुख, प्लेजर एंड पेन, एवरीथिंग इज अ डुअलिटी। डोंट लेट योरसेल्फ बी इन देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ एंड गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट। कभी तृप्त न हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। I mean, you cannot be there just to keep satiating your desires for this। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे। अब वो कहते हैं एस्ट्रल बॉडी में तुम्हारी ये चीजें हैं, और नहीं तो जो तुम्हारी सटल बॉडी है उसमें भी ये संस्कार आगे चलते जाएंगे। You have to, in your lifetime, if you have got to know this, अगर आपको ये शिक्षा मिल गई है और इन इंद्रियों के प्रयोग का उद्देश्य आपके सामने आ गया है, तो then it becomes your rightful duty कि आप इनमें से बाहर निकल जाएं। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन है, पर मन में निरंतर विरोध करते, कॉन्स्टेंटली अपोजिट। मन में आना स्वाभाविक है। गुरुजी ये नहीं कह रहे कि मन में आना ही नहीं चाहिए, मन में आना, हम संसारी जीव हैं, ये स्वाभाविक है, पर हमें उसका कॉन्स्टेंटली विरोध करते रहना चाहिए। वी हैव टू अपोज दैट डिजायर कमिंग टुवर्ड्स अस। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे, तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। Now he says that you have to use your willpower at that. You have to analyze why I am being attracted so much over here. Is it worth it? After your analysis, you have to ensure that with your willpower, you defeat the attraction towards that desire. Now, प्रत्येक natural passion, प्रत्येक प्राकृतिक वासना, natural passion, can be mastered. Now, ये natural है, sex is very natural, which is inherent in everybody, in all of us. It can be mastered by right guidance of a guru, which the guidance earlier, as I mentioned, has been given. अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो, जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन हो जाती, जैसे समुद्र के अंदर सारी रिवर्स जाती हैं, and they just are वहां पर विलीन हो गए, वहां डिसॉल्व हो गए, और वो समुद्र का ही अस्तित्व रह गया। तो वो कह रहे हैं कि यू हैव टू बिकम लाइक द ओशन। और ये इंद्रियों को उन्होंने नदियों की तरह बोला है, और उन्होंने बोला कि जस्ट लेट इट कम एंड गो, डोंट पे अटेंशन। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ एक जागती वासनाएं तुम्हारे आंतरिक शांति को सोख लेगी। एवरी डे न्यू yearnings will be coming your way, and you have to learn to deal with them. Why? Because ये वासनाएं जो हैं, these are small apertures, they are just going to drain you, जो प्राण मूलक जल को विषय शक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए बहा देते हैं। It is just going to drain you, and that draining is going to happen in desert. Desert में आप जितना भी पानी डाल दोगे उतना कम पड़ेगा। So you, no matter how much you will indulge in it, you cannot reach a satisfaction. There has to be a way to deal with this. मनुष्य को बाध्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को बाध्य करने वाला, जो बुरी वासनाएं हैं,
जिससे कि आप मजबूर हो जाते हैं, उसमें आपका सेल्फ कंट्रोल ही काम आएगा। यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ आत्म संयम किसे ही बनकर संसार में विचरण करो। यू हैव टू बी like a mighty lion, have that kind of self control on yourself, which जिसका तरीका उन्होंने भी बताया, हमेशा निरंतर ऑपोजिशन, निरंतर उसका विरोध करते रहो, अपोज करते रहो, एंड उसको, उसका विश्लेषण करो, उसका एनालिसिस करो कि वेदर आई मेंट फॉर दिस एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस pleasure that has been made. So you will get to a conclusion, and with your self control you'll be able to get out of this. इंद्रिय दुर्बलताओं के मेढकों की लातें खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो. He is saying that don't be kicked by these वासनाओं की जो मेढक हैं. मेढक को बोला गया कि जो खुदकते बीच बीच में ये वासनाएं हमारे अंदर पूरा विकार रूप ले लेती हैं, तो इनकी लातों से प्रताड़ते आप वो नहीं हो, इफेक्टेड नहीं हो. सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है. मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वो उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है. नौ नैसर्गिक वासनाओं, नेचुरल काम इच्छा, इट इज ऑलरेडी देयर, पर उसकी मजबूरी से आपको मुक्त होना है. दिस इज the duty, and this is what is expected of a सच्चा साधक. मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को, वो जो आपकी जो ह्यूमन अटैचमेंट्स हैं, उनको वो सारा वो कन्वर्ट कर देता है ईश्वर के प्रेम में, क्योंकि ही नोज ईश्वर इज सर्वव्यापी. दैट इज द ओनली ट्रूथ. श्री युक्तेश्वर जी की मातुश्री काशी के राणा महल मोहल्ले में रहती थी, जहां मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था. वे करुणामय और दयालु थी, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी. एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था. सबसे पहली बार वो यहीं पर मिले थे, योगानंद जी अपने गुरुजी से, और उन्होंने वहां पर बालकनी में खड़े होके युक्तेश्वर जी और उनकी माता के बीच में जो एक वार्तालाप चल रहा था, वो उसके साक्षी थे. अपनी शांत तर्क संगत पद्धति से, मतलब विद फुल रीजनिंग, ही वॉज ट्राई पद्धति से युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्योंकि माता जी जोर जोर से सिर हिलाकर विरोध कर रही थी. माँ तो माँ है, यही स्वभाव है कि भले ही उनको लग रहा था कि आई हैव लॉट ऑफ रीजनिंग टू पुट फॉरवर्ड एंड आई विल बी एबल टू मेक हर अंडरस्टैंड समथिंग, बट इट वाज नॉट एक्चुअली नॉट वर्किंग. नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम चले जाओ. तुम्हारा ज्ञान उपदेश मेरे काम का नहीं है. मैं तुम्हारी शिष्या नहीं. अब इसमें बात ही खत्म कर कि तुम अपना ज्ञान का जो you're pouring your knowledge on me, don't do that because I'm not your student. It's well understood. I'm your mother, so let me be the mother and I will not listen to you. Aim is this. डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहां से हट गए. Imagine, a Brahm Gyani could not win the conversation. मान के अनुचित बर्ताव ने भी उनके प्रति युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद. He respected his mother. ठीक है, मैं आपको नहीं समझा सकता, नहीं. Whatever you say is right. This is the beautiful relationship between the mother and son. माता जी ने उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी. For I think for every mother, maybe it must have been for Guruji also. माता जी को गुरुजी छोटा बच्चा ही लगते होंगे. एंड या आई थिंक सो. एंड इस छोटी सी घटना में भी एक मनोज्ञता थी. इसमें मेरे गुरु
इसमें भी एक साइकोलॉजी, इसमें भी मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था। अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। There was a different dimension coming out. You could see a different dimension, that a guru who would not bend to any ways, but for the mother, he had a different outlook. एक बार सांसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। Once you have taken संन्यास, तो फिर आपको आप उस सेक्ट में फिर जब आप चले जाते हैं तो आप किसी प्रकार का संबंध अपने पेरेंटल फैमिली से बनाए रखना, आई थिंक दिस इज नॉट अलाउड। गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू योर, बेटा इसमें पानी देना, related that you have to perform, but you are not allowed to do those duties. फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नव निर्माण, now who laid the foundation of this संन्यास, शंकराचार्य जी, उन्होंने इन नियमों की उपेक्षा की थी। he did oppose this. अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आवाहन किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्नि शिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया। कंप्लीटली ही, क्या उनकी ये थी कि ही जस्ट ट्राई टू अपोज। और यहाँ पर माँ की पदवी को, कि माँ के प्रति हम अपने संस्कारों को नहीं भूल सकते, अपनी ड्यूटीज को नहीं भूल सकते हैं, ये शंकराचार्य जी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की। Now, Yukteswar ji also followed this, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से। He did not do as शंकराचार्य जी had done। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि, उनके जो क्या कहते हैं कि क्रिमेशन के टाइम गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उन्होंने जो भी क्रिमेशन की जितनी ड्यूटीज थी वो की और साथ ही उन्होंने ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब all these practices have been put in place that now that you observe sannyas, you are away from all these duties. शंकराचार्य और युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्रिएशन इज गवर्न्ड बाय लॉ। पर जब आप अपने आप को इस लेवल पे ले आए कि there is no principle that can bind you, then only you can take these kind of decisions. Not, I don't think so every sannyasi can do this, but when you become one with the divine, I think you can take a calling on this. कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल ये दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। यस, समटाइम्स ये इसलिए किया जाता है कि you have to give a certain kind of teaching to your students. I am remembering a satsang of Guruji. Guruji जयपुर में गए थे और some king, सवाई मानसिंह something, वहां पर गए थे। He was not well और वो चल नहीं पाते थे। तो at that moment of time उन्होंने उनको अपने पैलेस में बुलाया था, गुरु साहब को, और गुरु साहब का उसी तरीके से मान सम्मान किया था। गुरु जी ने अपने ब्लेसिंग्स उन पे दी और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। और उसके बाद
आई थिंक वहां पर एक बरसाती थी जहां पर बैठ करके वो बरसात का आनंद लेते थे। उस बरसाती में औरतों का जाना बिल्कुल मना था। तो ही wanted to say there is no such rule. And at that moment of time, गुरुजी वहां गए और गुरुजी ने बारिश करके दिखाई। उन्होंने जब बताया कि ये यहाँ हम अपने बैठ के बारिश का आनंद लेते हैं, तो उन्होंने वहां पर कहा तो अभी बारिश करा देते हैं। और बारिश मोटी मोटी बूंदे, अकॉर्डिंग टू रघुवीर अंकल, खूब मोटी मोटी बूंदे गिरी और बारिश आई। एंड एट दैट मोमेंट द women who were not allowed, Guruji pulled the woman and he made sure that she also came. This they He did not believe in that kind of a principle or whatever. उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन भुट्टे तोड़े थे। इस पर अपनी आलोचना करने वालों से ईसा ने कहा था, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। सैबत की बात हो रही है। It's a complete rest day. But if there is something important and you have to do it, you do it, because it is a day for rest for human being. And but the man is not meant for that, कि अब आप बैठे हो, अगर कुछ करना है तो you can do it. श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे, फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। ये तो गुरुजी भी करते थे। गुरुजी जब चाइना में एक बार अर्थक्वेक आया था, so there was a newspaper being handed over to him, and उसमें इतने लोगों की डेथ हुई, whatever was written, he said नहीं, अन्य आदि नहीं हुई, अन्य आदि हुई। तो आप ये देखिए कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये इनको सब पता होता है, इनको उस चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे, अत्यंत। ही वॉज वेरी वेरी, सेठी अंकल एक वर्ड बोलिए, निपुण। he was प्रोफिशिएंट very एट कम्युनिकेशन। Yes, he was very efficient. एंड आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचार के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। He would indulge in every conversation, and मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मनह पूर्वक हंसने के उसके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जाना जाती थी। The way he would laugh, his hearty laugh. So he would put the entire माहौल will become very lively. वे प्रायः गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते थे। ये देखिए इन शब्दों का कितना सुंदर उपयोग है यहाँ पर। गंभीर means he was always serious because he was just involved in many serious matters. Bringing out the humanity, ego permeated humanity को निकाल करके वो कैसे प्योर फॉर्म में ला रहे हैं। तो he was serious, he was thoughtful, he would ponder over certain things, but कभी उदास नहीं, was never sad. बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। Once you meet divine, or you merge in divine, or you merge in that divine light, all your sorrows will come to an end. With this we complete, I think, the pages that were allotted. I do not know whether No target was given. So no, it is, it's all say, just we try to round it off in an hour, or give or take 10-15 minutes. So sure. that's about it. और चेहरे को विकृत करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, बल्कि ईश्वर तो कहता है कि तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है, मुस्कुराओ। आदमी को बेवजह भी मुस्कुराना चाहिए। क्या जरूरी है कि उसके लिए कोई बहाना चाहिए? हो सकता है लोग आपको मुस्कुराते देख के बात बेबात दीवाना कहें,
पर उस मालिक को गले लगाने को ऐसा ही दीवाना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। बुद्धि के दो धारी तलवार होना, खूबसूरती के दो धारी तलवार होना बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं, और ये आपको पोटेंशियल देती हैं, लेकिन वो पोटेंशियल आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी नियति, आपकी सफलता, आपका सिद्धि, उसी पे निर्भर करती है। मालिक से पाकर नेमतें, खुदा से पाकर नेमतें, लोग खुद को खुदा समझने लगते हैं। ये बुरी वाली एस्पेक्ट है। जैसे कुमार ने किया कि उसके पास अथॉरिटी आ गई तो उसने तानाशाही करनी शुरू कर दी। खुदा से पाकर नेमतें, लोग खुद को खुदा समझने लगते हैं। अपने मालिक के बंदों से खुद को जुदा समझने लगते हैं। इफ ही हैड थॉट दैट ही वाज वन ऑफ देम एंड ही मस्ट do everything possible for progress of the ashram, for progress of all the people, it would have been a different thing. और बहुत ही comprehensive addressing of how to control your इंद्रिय जनित जो वासनाएं हैं, जो लालच है, जो लोभ हैं, उनको कैसे करना है। और समुद्र बन के रहना है, सिंह बन के रहना है, मेंढक जिसकी छुअन आदमी को गुदगुदाती है, परंतु अगर आदमी दृढ़ है, आदमी अगर स्ट्रांग है तो उसे हिला नहीं पाती। तो सिंह बन के रहना है, मेंढक के भड़काए में जाना नहीं है। मैं निमंत्रण देता हूं सीमा कुमार आंटी को, जो हमारी एक सीनियर रीडर हैं, टू प्लीज शेयर हर टेक ऑन टुडेज सेशन। सीमा कुमार आंटी। हाँ, जय गुरु जी। जय। आकाश सेठी अंकल, मधुलिका आंटी, आप कह रहे सीनियर, आई थिंक आई एम द मोस्ट जूनियर नाउ। इतना अच्छा आपने दोनों ने बोला। और मधुलिका आंटी, यू आर ट्रूली अ टीचर। आप मेरे अध्यापक हैं। जो मैंने आज आपसे सीखा बहुत मुझे अच्छा लगा। और अंकल, आपकी कविताएं और शायरी बहुत सराहनीय है। और आप बिल्कुल अप टू द पॉइंट आप उसको कैच करके बोलते हैं। और इसमें आंटी आपने एक बोला था, मैं दो तीन सिर्फ आपके पॉइंट बोलूंगी, कुछ बोलने लायक नहीं है, मैं बिल्कुल चुप हूँ। पर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना जो मेरे को इस चैप्टर में बहुत इफेक्ट करा वो मैं बोलूंगी। एक तो आपने कहा था कि कमांडर अंकल ने कहा था कुछ ना कहो, तो इसके ऊपर मैं दो लाइनें बोलूंगी। खामोश है दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए, अगर चुप रहूं तो आप ही सब कुछ है, कुछ कहा तो आपके नूर को कर दिया मैं दूत। मतलब मैंने आपको एक्सप्लेनेबल लिमिट में कर दिया, जो हम सब गुरु जी को करते हैं। तो ये मेरा छोटी सी कविता है जो मैंने 4 लाइन की कहीं सुनी थी, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं रहता, पर ये मेरे दिल में, जहन में रही थी। और जो बोलते हैं इसका मतलब वो गुरु को नहीं जानते, जो जानते हैं वो खामोश हो जाते हैं, ये मैंने समझा है। और आपने एक मोक्ष का बोला, मोक्ष का भी इस पुस्तक में भी बोला गया है। आपने भी कहा कि गुरुजी ने हमको मोक्ष दिला देंगे। इस पुस्तक में एंड में मोक्ष का वो मीनिंग बताते हैं गुरु, कि जो सबसे हाईएस्ट लेयर है हिरण्य लोक की, उसके ऊपर मोक्ष है, जहां पे हिरण्य लोक में बड़े बड़े सेंट्स बैठे हुए हैं। तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने खुद बोला कि मेरी और तेरी एक इच्छा है कि हम एक सूरज, तितली, बादलों, उसकी सितारों की हम तितली बने, कि हम ईश्वर में पूरा मोक्ष लेके मर्ज हो जाए। सो मोक्ष इज नॉट इजी। और एक अभी आपने चाइना के अर्थक्वेक के बारे में इंसिडेंट बोला था, कि गुरुजी ने बोला था नहीं अन्य लोग मरे। एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट विल कम इन द लेटर चैप्टर, व्हेन परमहंसा को उनको पूरी विजन आती है कि जापान में एक शिप सिंक हो रही है और इसमें इतने लोग मरे, बिकॉज उनकी सोल उनमें चली जाती है। और फिर वो कहते कितने दिनों के बाद पेपर में आता है कि इतने लोग मरे थे। उन दिनों में कम्युनिकेशन वाज सो पुअर। तो ये एग्जैक्टली जो आपने गुरुजी का बोला, और ये इस बुक में भी आया हुआ है। और एक अब मुझे जो बहुत इस चैप्टर में जो बहुत इफेक्ट करी अभी आज के सेशन में, कि जो जो डांट फटकार थी वो उन्होंने सही, क्योंकि उनका पूरा आत्मसमर्पण था। जिन स्टूडेंट्स ने गुरु को आत्मसमर्पण पूरा सरेंडर किया हुआ था, तो उनका ज्ञान था, सूक्ष्म ज्ञान, उन्हीं स्टूडेंट्स ने पाया। और क्योंकि ये मैंने ये क्योंकि
उनके जो अहंकारों की अशुद्धियां थी वो हम सब उससे भरे हुए हैं, सब लोग भरे हुए हैं, वो उसको हटाते थे। और एक जब उन्होंने देख लिया कि परमहंसा जी ने पूरा सरेंडर कर दिया है तो नरम हो गए, नरम हो गए। ये बड़ी बात लगी क्योंकि उनके आप आगे सुनेंगे, आगे जब पढ़ेंगे कि वो अंदर से बहुत नरम थे, पर उन्होंने शो नहीं करते थे क्योंकि वो उनका तरीका था। और फिर कहते धीरे धीरे उनमें तालमेल हो गया, एंड उनके मुख से नहीं अंदर से बातचीत करते थे दोनों। और And आंटी he वो had attuned himself. This is what they said. He had attuned himself and to his guru. And उसके जब उन्होंने attune कर दिया, what he saw कि there was an increase in his devotional approach to God. उन्होंने ज्यादा सीखा क्योंकि उन्होंने उनको पूरा सरेंडर किया हुआ था, तो उनकी जो भी सूक्ष्म ज्ञान उनके अंदर ज्यादा जा रहा था। ऐसे ही हम सत्संग में नॉट मेरली एज अ सत्संग सुने, उसकी बारीकियों को निकाले। और यही मैंने अपने सत्संग में लोगों के सुन के सीखा, चाहे एक बच्चे का भी था, उसमें से मैं बारीकी निकाल के नोट कर लेती थी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट माई इनिशियल जर्नी, कि एक दो पॉइंट्स भी आप निकाल लो और उसको अंदर जहन में रख लो तो कभी भूलेंगे नहीं। ये मैंने सीखा। और एक और उनको मुझे बात बहुत पसंद आई कि योगानंद जी को बाहर की प्रेस नहीं चाहिए थी अपने गुरु से, वे तो महान लाभ चाहते थे उनसे। वो वहां क्यों? पर एक और बिगर पर्पस के लिए थे, बिगर पर्पस के लिए थे, उनको प्रेज नहीं चाहिए थी उनकी, उनको अच्छी ड्यूटी मिले। और ये हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे को गुरु हमारी प्रेज करे। हमें ये समझना है कि हमें प्रेज नहीं चाहिए, हमें गुरु की नजर चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील कि वो। नहीं और उसके आंटी उसमें जो एक जगह आया है ना कि जो स्टूडेंट्स वहां आते थे आश्रम में, दे वर लुकिंग फॉर सम ईगो बाम, और ईगो वो बाम, उनको यस नहीं मिला तो वो वहां से चले गए। तो यहाँ पर जो युक्तेश्वर गिरी जी जो शाब्दिक चीरफाड़ करते थे, जिसकी वजह से काफी ह्यूमिलिएशन लोगों स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता था, तो वो उस ह्यूमिलिएशन को ह्यूमिलिटी से विन करना था, ना करेक्ट। कि वहां से जाना था। तो इससे आपका आपका पर्पस वहां आने का बहुत सिद्ध हो गया। यू आर रेडी टू चेक आउट बट यू आर नॉट रेडी टू मेंड योर वेज, है ना। करेक्ट। तो ये यहाँ पर था कि टू दैट सिचुएशन युक्तेश्वर जी ने उस वो जितना भी उनको रिप्रिमांडिंग हुई उनकी, उन्होंने उसको ह्यूमिलिटी से एक्सेप्ट करके अपने गुरु के वर्किंग वे से ट्यून कर दिया। ट्यून कर Yeah, that is very beautiful. And how it happens, I don't know, but it is something I can't even imagine. एक जो ह्यूमिलिटी, था, हाँ जी ईगो, सॉरी, हाँ जी। एब्सेंस ऑफ ईगो, दो तरीके सिखा दिए एक चैप्टर के भी छोटे से हिस्से में। कि एक तो गुरु आपको अनुशासन में ला के आपको आपके ध्येय के प्रति जागृत करके आपको ईगो से मुक्ति पाने का प्रेरणा दे देता है। हाँ, दूसरा तरीका बता दिया कि यदि कुछ भी काम ना करे, आपको अपने ज्ञान पे, अपनी रैशनैलिटी पे, अपनी नॉलेज पे ही घमंड हो जाए, तो माँ तो है ना। हाँ, एक हादसा अपनी जिंदगी का याद कर आया मुझे उस समय। आई वॉज अबाउट 30-35। सो बात हुई, थोड़ी सी बहस हुई माँ के साथ, तो कहती चुप कर जा, होएगा इंटेलिजेंट तू होएगा, और मैं तेनू जम्या तू नहीं मैनू जम्या, मैं नहीं सुनती तेरी गल्ला। मैं कहा जी माता जी, मुझे याद आ गया कि मुझे नहीं बोलना है। तो ये माँ का तरीका है, एक गुरु का तरीका है, जिस तरीके से आपकी ईगो कंट्रोल में हो जाए वो तरीका इस्तेमाल नहीं, कर। पर बहुत सटीक तरीके से उन्होंने ये भी बता दिया, माँ की जगह तुम नहीं ले सकते। बिल्कुल। माँ के सामने तुम गुरु हो चाहे कुछ भी हो, माँ के सामने तुम उसके बच्चे ही हो। उसके पीछे। बहुत बहुत सुंदर अंकल, आपने इतना प्यारा बोला। और आप ये देखिए, वो अपनी मदर के सामने एक बालक ही बने रहे, उन्होंने अपनी कोई भी बुद्धि नहीं चलाई उनके सामने। और ये जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते तब आप रियलाइज करते हो कि कितना विजडम वो आपको सिखा के गए, जो हमने शायद उस टाइम समझा नहीं। जो मैं अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मैं समझ रही हूँ कि जो मेरी मदर का विजडम था, whom I had lost when I was hardly 24, वो मेरे अब काम आ रहा है। ये मैंने सीखा। और उसके बाद जो उन्होंने एक बोला इमोशनल एस्पेक्ट, इसमें एक और बड़ा आया। जब उन्होंने उस स्टूडेंट को भेजने के लिए बोला तो उन्होंने परमहंस योगानंदा जी को बोला कि तुम इसको बोलो जाने के लिए। उनकी आंखें भर आई,
उनकी आंखें भर आई, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो जाए, बिकॉज ही सॉ so much potential in that child, you know, हाँ, he saw that and he spark felt which would so have taken him sad. to that path. हाँ, वो कितनी राइज पे चले जाते जो उन्होंने, तो वो कहते हैं उनकी आंखें भर आई। पर तो यहाँ पर आंटी, भी बहुत अच्छा आया इसमें भी आप देखिए इस जगह पर कि उनको अगम्य कारणों के, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है किस वजह से वो इतने अट्रैक्टेड थे उस स्टूडेंट से, कुमार के साथ। बट आप ये देखिए, ये दर्शा रहा है कोई पुराने संस्कार जो नहीं, आपके उनको पता अंदर था हैं। इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बन सकता है, ये हम सबके अंदर पोटेंशियल है कि हम गुरु जी की जर्नी में कितने लेवल पे जाते हैं, ये हम सबके अंदर पोटेंशियल है, पर हमको उसको निकालना है अपने पोटेंशियल को। ये भी एक आई हैव रियलाइज वेरी लेट। और जो सबसे बड़ी बात मुझे एक और बहुत पसंद आई कि पुरुष और महिला एक समान है, हाँ, नो जेंडर, ओनली सोल्स। और एक आप देखिए, ये 1910-15 की बातें कर रहे हैं, ये अभी की कोई 21वीं सेंचुरी की बातें नहीं हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो हम वासना का रीजन विमेन को महिला को ठहराते हैं, उनमें खुद में कमी है। ये अपनी देखिए कमी। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, है ना, इंसान में खुद कमी होती है और वो दूसरों के ऊपर बोलते हैं। और फिर उन्होंने जो बोला, अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, समुद्र के समान बनो और इंद्रियों की नदियों जिसमें समा जाए, और आत्म संयम के शेर बनो और वासनाओं से दूर रहो। सो 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 प्रोफाउंड, कितनी वेरी ये वेरी। बहुत बड़ी बातें हैं, ये उस जमाने की बातें हैं। और फिर उन्होंने एक और ये बात बोली कि ये वासनाएं अगर आप सूक्ष्म बॉडी में लेके जाएंगे तो आपको फिर अगले जन्मों में ये सब फिर सहन सताए। करना पड़ेगा, सब फेस करना पड़ेगा। और एक जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योगीज है, ये इसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी मदर का श्राद्ध किया, और इन्होंने शंकराचार्य ने भी अपनी मदर की जोत आ गई थी, प्रोवलेस होके उनका क्रिमेशन हुआ था। ये आप आगे पढ़ेंगे कि जब परमहंस को वो योगी बनाते हैं तो उनके साथ कोई रिचुअल नहीं करते, क्योंकि रिचुअल ना करने के बजाय वो सिर्फ उनको एक ऑरेंज रोब सिल्क का पहनाते हैं कि तुमको पश्चिम देशों में जाना है, जहाँ पे एक सिल्क का योगी एजुकेटेड को रिस्पेक्ट मिलेगी, और कोई रिचुअल नहीं करते। और जो ये योगीज होते हैं, इनको क्रिमेट नहीं किया जाता है, इनको दफनाया जाता है, इनको बेरिड किया जाता है। पर लाहिरी महाशय को क्रिमेट किया गया था, यस। और युक्तेश्वर गिरी को बेरिड करा गया था। और परमहंसा की बॉडी आज भी एम्बाम्ड अमेरिका में है, आज भी है, 1972 ईयर्स से एम्बाम्ड पड़ी हुई है। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये मैंने सीखा, और आई थिंक यहाँ तक के चैप्टर्स में यही है, और आगे भी जो बचा है वो भी बहुत सुंदर बातें हैं आगे। वो ये बताएंगे कि उनके अंदर इतनी नॉलेज थी दैट ही कुड टॉक ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और आपने जो मैथमेटिक्स का बोला आंटी, आगे भी आएगा कि उनको लैक्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती थी पामिस्ट्री के ऊपर। आगे जो चैप्टर्स आएंगे, लैक्स ऑफ मैथमेटिकल माइन्यूट कैलकुलेशंस आती थी, और वो ये बताया गया कि गुरु आपकी रक्षा कैसे करते हैं, ये उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। जो हम गुरु जी को आजकल देख रहे हैं कि कैसे हमको बचाते हैं, हमारा स्थान बदलते हैं, हमारे किसी को हमारा तकलीफ देते हैं, हमको तकलीफ देते हैं, ये सब उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो ये आगे इस चैप्टर में आएगा, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप दोनों ने इतनी अच्छी तरह पढ़ा, आपने और अंकल ने जो एक बात बोली कि एक एक लफ्ज जब तक समझ नहीं आए तो हमें आगे नहीं बढ़ना। अंकल, ये आपने बहुत राइट अप्रोच आपने बोली है, और ये अब होने लग गया है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि इस बुक का जस्टिस ही तब होगा जब आप जैसे रीडर्स आके समझाएंगे। शिखा झा आंटी कुछ कहना चाह रही हैं बहुत समय से, तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। शिखा झा आंटी। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आंटी, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल रहती हूँ तो आके मैंने ज्वाइन किया, शुक्राना। और बहुत प्यारा
सेशन लग रहा है और मैंने सुनते-सुनते ही ना गुरुजी के लिए 2 लाइन लिखी, उनके बर्थडे की पूर्व संध्या पे और शायद उनका हुक्म था, मैंने रेज़ हैंड किया, आकाश सेठी अंकल ने स्वीकार किया और हर संगत में गुरु रूप है, तो मैं सबको चरण स्पर्श करती हूँ। सारे गुरुजी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और सबको बहुत-बहुत प्यार मेरा। गर्भ में जो रखती, उसका आभार कैसा, अर्थ जो बढ़ता, उसका स्वीकार कैसा। पुत्र-पुत्री आँख की तो पुतलियाँ सी, माँ-पियो के बिन कोई संसार कैसा। कर्म का रूपांतर, गुरु का नाम केवल, दिल से ना हो दीदार तो इज़हार कैसा। गुरु है हृदय में तो सब राह शीतल, गुरु है संग में तो मन है ये निर्मल। शुक्राना गुरुजी और हमारे निर्मल Thank गुरुजी you. जो हैं, वो हम सबको बहुत निर्मलता से भर दिए हैं और इतने प्यारे जो हमारे संगत हैं, जो गुरुजी से मिले हैं, जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो हम सब सच में गंगा सी पावन हो जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना आप सबका। थैंक यू अंकल, ओवर टू यू आकाश सेठी अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिखा आंटी, मधुलिका आंटी, सीमा कुमार आंटी, सब उपस्थित संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इससे आगे रीडिंग करने के लिए लक्ष्य कुछ नहीं है, टारगेट कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस नहीं डिफाइंड रहेंगे। जो जब तक एक एक लफ्ज नहीं डिस्क्राइब हो जाएगा, नहीं महसूस हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो जय गुरु जी, जय कृपया गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लें। Okay. जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सब संगत को। जय गुरु जी। जय जय गुरुजी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती थी कि आज मधुलिका आंटी के रूप में हम सब पे शहद वर्षा हुई है, तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मधु इज़ शहद और इनकी जो अमृत सी आवाज़ थी वो वर्षा। तो थैंक यू आंटी फॉर शहद वर्षा।